हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। तो आज आप लोगों को पता होगा कि 5 सितंबर था टीचर्स डे, और उसके लिए हम सभी अपने दोस्तों को और जो भी हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को भी हमारे तरफ से हार्दिक बधाई इस शिक्षक दिवस की। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि 2021 में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और वो क्वेश्चन है जो आप लोग देखेंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि लगातार 3 बार पूछा है और कोई 2 बार, कोई 1 बार। तो इसमें हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बैक 2 वर्ष में भी पूछा गया है और बैक साल भी पूछा गया है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब इस बीच मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ पे आप जो भी नए आए हैं इस चैनल पर, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में सब्सक्राइब का निशान है, आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर एक बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन आएगा। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जब भी हम वीडियो लोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आज का पहला क्लास है ये बायोलॉजी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती हैं। तो आप लोग बतलाएंगे कि मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती हैं। तो गिल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। देखिए ये हो गया राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। ये देखिए 2018 और 2019, ये 2018 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बतलाए थे आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, VVA क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे है ग्रहणी भाग है। देखिए ग्रहणी भाग है 17 और 19 में पूछ चुका है। 17, 19 मतलब एक साल छोड़ करके पूछा जाता है। ग्रहणी भाग है तो ये किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बतलाएंगे? ग्रहणी भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को छोटी आंत। क्या हो जाएगा आंसर? छोटी आंत। छोटी आंत। आप लोगों को जिसको भी थोड़ा बहुत लाइटिंग की प्रॉब्लम है, यदि चमक रहा हो तो हम बोलते हैं उससे लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरा बताएंगे। तो चलिए आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिए होंगे। अब हम चलते हैं कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण रक्त लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। ये एक ही में होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ना तो 2018, 19 और ना ही 20 में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन होगा इसका कि चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। आप लोग बतलाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। चौथा का आंसर बतलाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। CO2 का मुक्त होना। ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
मतलब आगे की क्वेश्चन जो भी है 5वां नंबर का क्वेश्चन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो 2020 में पूछ दिया गया है। किस में पूछ दिया गया है? 2020 में। तो आप लोग इसका आंसर ढूंढेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद हम बतलाएंगे आप लोगों को कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो 2020 में पूछा गया है। यदि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग अपने अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर रखेंगे कि क्या होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया हो। तो चलिए अब देखते हैं, मछलियां किस अंग के द्वारा शोषण करती है? गिल्स। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ग्रहणी भाग है छोटी आंत। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ग्लोबिन 2 बार लिखा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो 2020 में पूछ दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए छठा क्वेश्चन है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? मतलब पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो चलिए आप लोग आंसर बतलाएंगे या आंसर ढूंढ के अपने मन में रखेंगे कि क्या हम जो आंसर ढूंढे हुए हैं वो आंसर सही है या नहीं। तो चलिए आप लोग देखेंगे कि मतलब इसका आंसर क्या होगा। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। विसरण द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है वो देखते हैं क्या है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ये हमारे पास आ गया है 7वां क्वेश्चन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुल 10 क्वेश्चन जो एकदम महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो और वो भी 10th क्लास, यहाँ पे 10th क्लास नहीं लिखा हुआ है। चलिए 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास यहाँ पे है 10th क्लास। तो चलिए आप लोग बतलाएंगे 7वां क्वेश्चन का आंसर कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 16 और 17 में पूछा गया है। 17 तक पूछा, यानी 3 साल लगातार ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। 18, 19 और 20 में नहीं पूछा है। ये 21 में पूछना ही पूछना है, या ये हम कह सकते हैं कि मतलब पूछने की संभावना है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। और जब से पूछना स्टार्ट हुआ तब देखिए 16 में पूछा है, 17 में भी पूछा है, इसके बाद 3 साल बंद है। तो एम की बार हो सकता है ये पूछने की संभावना है। चलिए अगली क्वेश्चन है 8वीं क्वेश्चन, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? चलिए आप लोग आंसर ढूंढेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद हम आंसर आप लोगों को बतलाएंगे। ये 8वां नंबर का सवाल है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। तो चलिए बतलाएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य। ये मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए इससे लिखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य
ये क्वेश्चन देखिए 18, 19 और 20, मतलब 3 साल तक ये क्वेश्चन लगातार पूछता गया है। हो सकता है 2021 में भी पूछ दे। तो ये क्वेश्चन आप लोग जितने भी हम क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को एक बार पुनः फिर देख लीजिएगा कि मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में टकराने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन सब वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हम ये नहीं कि ज़्यादा हम मतलब यानी कि वीडियो लेकर के आएंगे, ज़्यादा नहीं, मेरा सीमित सेट है, कुछ ऐसा सेट है, ये सेट नंबर प्रथम है और सेट हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। तो इसके लिए हम तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारा आ गया है बायोलॉजी का। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य, अब इसका हो गया, मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही भिविया है। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोगों को सभी का इसका आंसर पता होगा। चलिए बताइए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए थोड़ा जटिल शब्द है। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, वास हो जाएगा या वेश, जो भी लिखे हैं सही होगा, वास। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का, मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। तो चलिए आप लोगों के पास अब मात्र एक क्वेश्चन बचा है, अंतिम क्वेश्चन, ये साइंस में बायोलॉजी से है। चलिए, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोगों को सभी का इसका आंसर पता होगा, जब आप लोग बायोलॉजी पढ़े हुए होंगे तो सभी को पता होगा। चलिए बतलाइए, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए अब इस सेट के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आप लोगों के बीच रखा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।